मेरा सभी को नमस्कार। सभी होस्ट को सभी को नमस्कार। सबसे पहले आज का टॉपिक भी है, और आज हम सबसे पहले दुआ करते हैं मोदी सर जी के लिए, जिन्होंने ये मंच दिया और ऐसे टॉपिक देते हैं। भगवान उनकी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक करे और हम लोगों के मध्य उपस्थित हों, और और अपने अपने सेशन में हम लोगों को और भी सहारा मिले, अच्छे अच्छे टॉपिक भी निकाल के दें। जैसे कि आज मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँ, जैसे साइन मैम है, सपना मैम है, विकास यादव सर हैं, जेपी सर जी है, वंदना मैम है, शशिकांत सर जी है, रेनू मैम है, जय सर है, वीरू सागर अमर सर है, और भी तमाम हमारे साथी मौजूद हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है। मैं होस्ट, को होस्ट, अटेंडी और यूट्यूब जो देखने वाले सभी का मैं स्वागत करता हूँ। कि जो लोग अभी भी हैं वो बाद में भी देखेंगे, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मैं आता हूँ आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक बड़ा ही सुंदर है, और इस सुंदरता में चार चांद लगाने वाले हमारे के एल सभानंद भी है, जो जो पीछे बैक ऑफिस में काम करते हैं। इनका भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये पीछे ही रहते हैं, जल्दी सामने आते नहीं हैं। तो इनका भी बहुत बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि पर्दे के पीछे काम करने वाले तो बहुत से होते हैं, लेकिन जो सहारा देते हैं वो बहुत बड़े सहारे वाले हैं। अब आज के आधे टॉपिक, आज जैसे छलांग लगाने से पहले देखो, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर आंख मूंद कर मत चल पड़ो। इसका कहने मतलब तो यही है भाई, हमें जो भी काम करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, पढ़ने के साथियों में भी रहते हैं, तो हमें जैसे कोई कहता है कि ये काम बहुत ही अच्छा है, इस पेड़ पे चढ़ो, वहां से वो चीज मिल जाएगी, तो हमें आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। हमें वो देखना चाहिए कि ये रास्ता हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, और पहले हमें उस चीज को सोचना समझना चाहिए, फिर इस पर बात करना चाहिए, फिर हमें विश्वास करना चाहिए कि हाँ ये रास्ता मेरे लिए अच्छी है, तो हमें इस पर चल चलना पड़ो चलना पड़े, तो हमें उस पर चलना चाहिए। क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं, लोग जोश में इतना बढ़ा देते हैं कि आगे बढ़ जाओ, और हमें पता ही नहीं है, हम वहां पर नाकाम होकर लौटे। तो ऐसा हमें काम नहीं करना चाहिए कि जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, और हम आंख बंद करके, और किसी की बात पे हमें आंख बंद करके भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कि पता नहीं वो मेरे बात हित में है कि नहीं है, या जोश में कही गई है, या हमको भड़काने के लिए कही गई है, या कोई हमें गलत राय दे रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों बहुत ही गहनता से विचार करना चाहिए। और कुछ हमारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, अच्छे होते हैं, तो हमें उन बात पर चर्चा कर लेनी चाहिए चलने के लिए कि हाँ ये मेरे हित में है अथवा नहीं है। जैसे हम इसमें एक मुहावरा कहना चाहेंगे, इसको थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा अलग से है, लेकिन आता इसी के ऊपर है। इसमें कहते हैं, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बहुरात जग या पाए बहुरात जग। मतलब इसमें दोनों ही चीजों में कनक आया है। कनक का मतलब सोना भी है, क्योंकि सोना जब हमें मिलता है, यानी कि धन जब हमें मिला, तो इसका नशा कम से कम 100% बढ़ता है, कि हमें यहाँ पे काबू रखना होता है कि हम कहीं गलत मार्ग पे तो नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही कनक शब्द धतूरे से भी होता है, तो इसका शब्द होता है नशा से, क्योंकि ये नशा इसका इतना तेज चढ़ता है कि आदमी सब भूल जाता है और एकदम अंधभक्त हो जाता है, कि जो वो ये सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है। क्योंकि इसी में हमें हर चीज पे ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही इसी के समान ही आने वाला है, कि जब आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास एप्पल होंगे, आपकी खुशियां अपार होगी, तो हमें उस समय अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि इसके नशे से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे कि ऑन पैसे कंपनी जो हमें आज समय, ऑन पैसे कंपनी में जो अच्छा समय मिल रहा है, उसका हमें अपनी खुशियों और अपने परिवार की और समस्या के हिसाब से ही चलना चाहिए, ना कि गलत रास्ते पर चलना चाहिए। हमें अपने साथ में जो भी है, हमारे परिवार है, इससे सभी को अच्छे रास्ते पर दिखाएं, और हमें जो भी चीज अर्जित हो, जो वैल्यू अर्जित हो, तो उसको हम सही रास्ते पर लेकर चल सकते हैं। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी समय हमारे पास जो इस समय प्रेजेंटर है, गायत्री मैम है, इस विषय में वो बहुत ही अच्छा बोल सकती है, क्योंकि उनके शब्दों को सुनने के लिए बड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा मीठा बोलती हैं, और इतना बढ़िया बोलती हैं कि आपके दिमाग में ही समा सकता है। तो आज के टॉपिक मैं बुलाना चाहूंगा आज की प्रेजेंटर गायत्री मैम। गायत्री मैम, आप आइए और आज के टॉपिक पे कुछ अपने विचार रखिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ नई दिशा के मंच पे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी का स्वागत है।
हमारे मेंटर को, आज के होस्ट को, आज के को होस्ट को, और जहाँ इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी का स्वागत है। तो आज की मैं प्रेजेंटर हूँ। आज मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ एक बहुत अच्छे टॉपिक पे जो मुझे दिया गया है। तो टॉपिक है लुक बिफोर यू लिव, डू नॉट जस्ट ब्लाइंडली वर्क इन दी एनीथिंग विदाउट थिंकिंग। मतलब छलांग लगाने से पहले देखो, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर आंख मूंद कर मत चल पड़ो। इसका मतलब ये सब लोग सोचेंगे इतना बड़ा टॉपिक है तो इनका मीनिंग क्या है। तो इनका मीनिंग एक छोटे से वाक्य में ही है। इतना बड़ा जो आज मुझे टॉपिक दिया गया है ना, वो बहुत छोटा है। મારા ગુજરાતીમાં કે વણ વિચારું કાર્ય કરવું નહીં। जो आज का टॉपिक है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है कि वण विचारू कार्य करવું નહીં અને કોઈની વાતમાં આવવું નહીં। कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा जिंदगी में याद रखना कि कदम भी हम है ना सोच समझ के रखते हैं। तो कहते हैं ना कि दूध का जो जला हुआ है ना, वो छाछ फूक फूक के पीता है। ये कहावत है हमारी गुजराती में कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। कि दूध से जो जल जाए ना, मतलब गरम गरम दूध अगर मुंह में चला जाए तो मुंह जल जाता है। तो वो दूध और छाछ में फर्क नहीं कर पाता है, तो छाछ दूध समझ के छाछ को भी फूक मार के ऐसे पीता है। तो जिंदगी में हमेशा सोच समझ के हमको कदम रखना है कि हमारे पांव जले ना, हमारा मुंह जले ना। हम बहुत बार है ना छलांग लगाने की कोशिश करते कि हमको रातों रात करोड़पति बन जाना है, कि मुझे एक दिन में सफलता चाहिए। लेकिन एक दिन आता है सफलता के लिए, लेकिन वो वेट करना वो नहीं जानता है। मतलब वेट, पेशेंस, निरंतर प्रयास करना नहीं जानता है। लेकिन उनको बस चुटकियों में बस छलांग लगा दी। किसी ने बोला कि चल मेरे साथ निकल पड़, इस राह पे तेरी मंजिल है। लेकिन वो राह पे तेरी मंजिल है कि नहीं, ये आपको सोचना है। आपकी काबिलियत के अनुसार आपको वहां आगे बढ़ना है। तो ये आज का जो टॉपिक है ना, बहुत प्यारा है। वो हमको बहुत कुछ सिखाता है कि छलांग लगाने से पहले सोचो, देखो, किसी से ट्रस्ट करने से पहले भी वो इंसान ट्रस्ट के लायक है कि नहीं, वो भी हमको सोचना है। कि मैं आज इनकी बातों को सुन रहा हूं तो क्या ये समझने के लायक है वो बातें। क्योंकि बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन वो ही हमारे लिए होता है सही, ये भी तो सही नहीं होता है ना। क्योंकि बहुत गलत भी हमको राह भटकाने वाले लोग मिलते हैं। अगर हम सफर में निकलते हैं तो हम किसी को रास्ता पूछते हैं, तो कोई किसी को पता है तो वो सही रास्ता बताता है, लेकिन किसी को पता नहीं है तो कोई अगर ऑनेस्ट होगा तो वो बोल देगा कि प्लीज सर आगे किसी को पूछिए, मुझे नहीं पता है। लेकिन कोई बोलेगा इस तरफ ही है, चले जाओ ना, तो क्या आप मंजिल तक पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। तो आपको एक की बोली पे आपको विश्वास नहीं करना है, दूसरे से भी पूछना है। और दो लोग बोले फिर तीसरे से भी पूछना है, फिर तीन लोगों का एक ही जवाब आया ना, तब हमको वो राह पकड़नी है। तो हमेशा याद रखना, क्योंकि हम बहुत बार किसी की बातों में इतने प्रभावित हो जाते हैं ना,
फिर हमारी सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं हम। तो ऐसा नहीं करना है, हमारी सोचने समझने की क्षमता को कभी खोना नहीं है। कोई हमको बोल रहा है तो अपने आप को रोको, आपके दिमाग को रोको कि ये बोल रहे हैं, क्या वही मेरा लक्ष्य है, या यही मुझे करना है, कि यही सही है। फिर आपका दिमाग, आपकी अंतर आत्मा आपको सही आंसर देगा। तो वो आपने आप से भी, आपके बहुत सारे क्वेश्चन है ना, खुद से भी पूछना बहुत जरूरी है। नॉलेज बाहर से मिलती है लेकिन आंसर खुद से मिल जाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, आंसर अपने आप से पूछिए कि ये सही है या गलत है। तो ये कहाँ कहाँ हम लोग गलतियां करते हैं ना, इस पे आज मैं बात करूंगी। क्योंकि छलांग लगाने से पहले देखो, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर आंख मूंद कर मत चल पड़ो, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो ये जो मैंने बोला ना कि वड़ विचार्यो पगलू भरवू नहीं, कि बिना सोचे समझे कुछ कार्य करना नहीं चाहिए। तो कौन से कार्य में हमको सतर्कता रखनी है? तो देखिए, अगर एक स्टूडेंट है, उनको अगर उनके कोई आगे पढ़ाई करनी है तो वो सभी की राय पूछता है कि मैं क्या आगे पढूं, सभी से पूछता है। लेकिन कभी वो खुद से नहीं पूछता है कि मेरी काबिलियत कौन से सब्जेक्ट में है, क्या मुझे मैथ्स अच्छा आता है, मुझे साइंस अच्छा आता है, या मुझे कोई अदर, मुझे लैंग्वेज में इंटरेस्ट है। कभी वो स्टूडेंट अपने आप से क्वेश्चन नहीं करता है, वो दूसरे से क्वेश्चन करता है कि मैं कौन सी लाइन लूं, मैं कौन सी पढ़ाई करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो वहां सलाह देने वाले 10 लोग मिल जाएंगे आपको, वो अपने अपने हिसाब से सलाह देंगे। अगर गुजराती में बहुत अच्छी हूँ, हिंदी में बहुत अच्छी हूँ, इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ, मेरा नॉलेज साइंस में है ही नहीं, मैथ्स में है ही नहीं, मेरा नॉलेज है लैंग्वेज में, है ना, अदर अदर सब्जेक्ट में है मेरा नॉलेज, तो मैं उनको बोलूंगी आपको तो गुजराती में मास्टरी करनी है, आपको तो हिंदी में मास्टरी करनी है, आपको तो इंग्लिश में मास्टरी करनी चाहिए। और वो स्टूडेंट साइंस में बेटर है, तो क्या होगा उनका फ्यूचर, ये मुझे बताओ। वहां गलत हो जाएगा ना वो बच्चा। तो बच्चे को यहाँ ये सब्जेक्ट, मतलब ये जो आज मुझे टॉपिक दिया गया है ना, वहां हमको अपने आप को क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि मेरी काबिलियत क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मैं किस में निपुण हो सकता हूं या हो सकती हूँ। क्योंकि बहुत बार हमको खुद को नहीं पता होता है, लेकिन हमारी मार्कशीट तो होती है ना, पहले धोरण, दूसरे धोरण, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, थ्रू आउट 12 तक हमारा जो रिजल्ट होता है, हमारी मार्कशीट होती है, उससे हमको डिसीजन लेना चाहिए, ये सही डिसीजन होता है। किसी की बातों में मत आओ, खुद सोचो समझो। यही फंडा हमको हमारी जॉब में भी होता है, हमारे बिजनेस में भी होता है, यही सेम टू सेम। अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस में आपके पास कितने धन है पहले, क्योंकि इन्वेस्ट करना पड़ता है बिजनेस में, तो आपके पास पॉकेट में कितने पैसे है, और फिर आपकी काबिलियत किसमें है, आपका अनुभव किसमें है। बिजनेस आप करना चाहते हो लेकिन आपके पास हुनर है, बिजनेस बिना हुनर नहीं हो सकता है, आप में वो काबिलियत है। मैं सोच तो बहुत बहुत लेते हैं लोग, किसी की बातों में तुझे ये बिजनेस करना चाहिए, तुझे ये बिजनेस करना चाहिए, ये बिजनेस में तो बहुत तरक्की है, कहते हैं ना लोग,
लोग तो कहते हैं, हमेशा लोगों को तो काम है कहना, लोगों को तो बोलना है, लेकिन सुनना कितना है, समझना कितना है, करना कितना है, वो हमारे हाथों में होता है। जब वो हमारा कंट्रोल हम किसी और पे छोड़ देते हैं ना, तो सफलता कभी नहीं मिलती, क्योंकि हमारा कंट्रोल हमने किसी और के हाथ में थमा दिया है कि मेरे बिहाफ आप डिसीजन लो, क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट, आप बोलोगे वही मैं करूंगी, आप जहां लेके चलोगे वे वहीं चली जाऊंगी। लेकिन मैंने जहां सोचा है कि मुझे यहां जाना है और मुझे कोई और कहीं और लेके चल रहा है, तो मैं जहां जाना चाहती हूँ वहां क्या मैं जा पाऊंगी? नहीं जा पाऊंगी। तो हमको हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो फोकस है, उन पे मतलब लक्ष्य पे हमारा फोकस होना चाहिए। किसी की बातों में सलाह लो, सभी की सलाह लो। कहते हैं ना, सबकी सुनो करो मन की, सुनो सबकी करो मन की। क्यों कहा गया है कि हमारा मन कभी, हमारा दिल कभी हमको गलत राह नहीं दिखाता है, हमारे पेरेंट्स कभी हमको गलत राह नहीं दिखाता है, या हमारा कोई गाइडर हो, या कोई हमारा मतलब हमारा टीचर हो, कोई जिसको हमको जिस पे विश्वास है, उस व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन बहुत बार हम लोग बहुत है ना, छोटी छोटी बातों पे पैनिक हो जाते हैं और छोटी छोटी बात हम वायरल कर देते हैं कि आज तो मुझे मेरा सर दिख रहा था, आज मुझे पेट में दर्द हो रहा था, आज मुझे ये हो रहा था। तो फिर 10 सलाहकार आपके पास आ जाएंगे। सर दुख रहा है ना, तो तुझे तेल का मालिश करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए। फिर हम उनकी बातों में आ जाते हैं और उनकी बातों में वो जो सलाह देंगे उसकी तरह हम हमारी जो भी बोलेंगे वो हम करना शुरू हो जाएंगे। तो कभी कभी उनका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, लेकिन कभी कभी हमको वो हमारे लिए वो गलत रिजल्ट आता है। बहुत बार कोई सजेशन कर देता है हेल्थ के रिगार्डिंग कि आप तो मोटी हो मैम, आपको पतला होना चाहिए। तो पतले होने के लिए ये एडवाइस है कि आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। हम लोग बिना सोचे समझे उनकी बातों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फिर रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट क्या आता है? जो वो फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं वो हम फॉलो करने जाए ना, तो हमारी बॉडी वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करती होती है और उनका परिणाम गलत आता है और वो मतलब मुसीबतों का सामना हम शुरू कर देते हैं, है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, सभी के साथ हुआ है, हम मिसगाइड हो जाते हैं, हमको कर देते हैं लोग, क्योंकि हम लोगों की बातों में आ जाते हैं ना। लोगों की बातों में आना हमारा एक स्वभाव होता है कि हम ट्रस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम मानव है, ट्रस्ट करना जानते हैं कि चलो ट्रस्ट कर लेते, ये मैम तो सही ही बोलती है, वही सही होगा, तो चलो हमको ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी, हमारा शरीर क्या इसके लिए सक्षम है? जो मैंने प्रयोग करने के लिए बोला, पतला होने के लिए जो मैंने आपको नुस्खा दिया, क्या वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम आपको योगा करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन मेरी बॉडी है एक्सीडेंट वाली, मैं कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ योगा नहीं कर सकती हूँ। ये मुझे समझना चाहिए। लोग बोलेंगे, मैं उनको फॉलो कर लूंगी, फिर क्या होगा? मेरी बॉडी में रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, तो फिर मुझे ही मतलब मुसीबत का सामना करना पड़ेगा ना, मुझे वो परेशानी शुरू हो जाएगी ना मेरी बॉडी को। तो हमको है ना, किसी की बात इतनी ही सुननी चाहिए
कि जो हमारी भलाई के लिए हो। हमारा भगवान ने हमको है ना बहुत अच्छा दिमाग दिया है ना। भगवान ने सभी को दिमाग दिया है, तो दिमाग का यूज कर लेना चाहिए। लेकिन हम थोड़ा सा आसान रास्ता अपना लेते हैं कि क्योंकि हमारा दिमाग यूज करने में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, और पका पकाया हुआ जो मिल जाता है वहां हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। इसलिए हम हमारे दिमाग को है ना वो कहते हैं ना, दिमाग को क्या कहते हैं, जोर नहीं देते हैं, हमारे दिमाग को सोचने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने तो इक्वल दिमाग दिया है, इक्वल, सभी के पास इक्वल दिमाग है, लेकिन हम कितना यूज करते हैं? 1%, 2%, 5%, 10%, क्योंकि पूरी दुनिया में है ना 90% दिमाग का यूज कोई करता ही नहीं, 10% ही करते हैं। इसमें हम कितना दिमाग को यूज करते हैं ये आप समझ लो, 0.001, 0.002। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, ये हमको सोचना। ये कब होगा? कि जब आप सेल्फ अवेयर होंगे, आप खुद के बारे में जानते होंगे। क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है कि छलांग लगाने से पहले देखो, तो बच्चा भी देखना। एक बच्चा का मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि बच्चा जब चलना शुरू करता है ना, तो बहुत बार वो गिरता भी है, लेकिन वो बहुत सोच समझ के कदम भी रखता है, बहुत सोच समझ के वो कदम रखता है, और वो आगे बढ़ता है ना, तो वो इधर उधर देखता है कि मुझे, मेरे पास कोई सपोर्ट है कि नहीं। वो ढूंढता है सपोर्ट को, या मेरी माँ का हाथ है, या पापा का हाथ है, या कुर्सी है, या टेबल है, फर्नीचर, मतलब उनको सपोर्ट लेना वो चाहता हो। जब देखना आप, जब चलना शुरू करेंगे ना, तो वो सपोर्ट ढूंढता है कि वो गिरे ना। लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो वो गिर जाता है बच्चा। कि सपोर्ट ना मिलने से ही वो गिरता है। आपको मार्किंग करना है तो करना, क्योंकि मैंने तो बहुत बच्चे को बड़े किए हैं, तो मैंने तो ये मार्क बहुत किया है बच्चे को। जब खेल कूद में भी वो बच्चे आगे बढ़ते, तो वो सोचते हैं, समझता है, क्योंकि भगवान ने उनको दिमाग दिया है। लेकिन कभी कभी वो सीरियल देख के या कुछ कार्टून देख के वो जंप भी लगा देता है, स्पाइडरमैन, है ना। तो वहां वो सोचता नहीं कि स्पाइडरमैन उड़ता है तो मैं भी उड़ सकता हूं, क्योंकि बच्चा है ना। लेकिन हम बच्चे नहीं है, हम में तो इतना दिमाग है कि हम गिर जाएंगे, हम उड़ नहीं सकते। भगवान ने हमको पंख नहीं दिया है, तो छलांग लगाना है, उड़ना है, तो हमको हमारी क्षमता को पता है कि हम नहीं उड़ सकते हैं। अगर मुझे बोलोगे कि 10 फुट छलांग लगा गायत्री, तो क्या मैं कर पाऊंगी? 2 फुट भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा बॉडी है एक्सीडेंट वाला। लेकिन कोई मुझे बोलेगा कि नहीं नहीं गायत्री, मैं इतना जोश भर देगा, नहीं नहीं तू तो कर सकती, तू, अरे मैं करूंगी और मैं गिरूंगी तो फिर किसको भुगतान भुगतना पड़ेगा? मुझे ही ना। क्योंकि मैंने किसी की बातों में आके वो छलांग लगाई और मैं गिरी, और फिर मैं अभी उठ नहीं पाई। तो यही छोटी छोटी बातें होती है कि हमको हमारा दिमाग भी, कि नहीं, मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि सॉरी, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप बोल रहे हो, मैं कोशिश करूंगी, मैं छोटे कदम, 1 फुट करूंगी, 2 फुट करूंगी, 3 फुट करूंगी, छलांग लगाऊंगी। किसी की बातों में इतना भी मत आ जाओ
कि अपने आपा खो दो, अपने आपा मत खोना कभी भी, क्योंकि राह भटकाने वाले बहुत सारे लोग हैं, सही राह दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। सही राह जो दिखा रहा है ना, उनका हाथ कभी मत छोड़ना, जो आपको सही गाइड कर रहा है, आपकी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। जैसे यहाँ हमारी नई दिशा के मंच पे हमको सही राह दिखाई जा रही है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए ये हमको टॉपिक दिए जा रहे हैं, यहाँ हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। अपने आप में विश्वास, है ना, तो खुद पे जब विश्वास करना शुरू करते हो तो ये मंच हमको सिखाता है कि अपने आप पे विश्वास करो, आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप एक दिन में ये सब कुछ अचीव कर लोगे। यहाँ धैर्य से काम कराना सिखाते हैं, पैशंस रखिए, है ना। तो हम कहते हैं ना कि વણ વિચાર્યું પગલું હંમેશા આપણને જીવનની અંદર કોઈ દિવસ સફળતા નથી અપાવતું, નિષ્ફળતા જ અપાવે છે, કારણ કે તમે વિચાર્યું નથી ને, તમને आपने सोचा नहीं है कि आपको आगे क्या करना है, आपके फ्यूचर के लिए क्या करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये आप किसी ने आपको सिखाया नहीं। तो कोई भी क्षेत्र हो ना, कोई भी क्षेत्र, जिन छोटा हो बड़ा हो, हमको सही सलाह के साथ हमको आगे बढ़ना है, सही दिशा में आगे बढ़ना है, तभी आप सफलता को पा सकते हो। कहते हैं ना कि ब्लाइंड ट्रस्ट करिए, किस पे करिए? एक बच्चा माँ पे करता है, एक बच्चा उसके पिता पे करता है, क्योंकि बच्चे को हवा में जब फेंक उछालते हैं ना, तो बच्चे को वो ट्रस्ट होता है कि मेरे पिताजी मुझे गिरने नहीं देंगे, है ना, मुझे गिरने नहीं देंगे। ये ब्लाइंड ट्रस्ट होता है कि पता है कि ये मुझे कभी गिरने नहीं देंगे, मुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे, मुझे चोट नहीं लगने देंगे। तो वैसे ही आपके जीवन में एक कोई भी एक पर्सन होता है कि जो आपका हितेच्छु होता है, आपके शत्रु नहीं होता, हितेच्छु, आपका हित इच्छने वाला, उनसे आप हमेशा सलाह मशवरा करिए। आपके जीवन में आपने कुछ लक्ष्य को तय किया है, या आपको जीवन में आपको कुछ आगे बढ़ना है, इसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज चाहिए या कुछ जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सही पर्सन से लीजिए। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि खुद पे विश्वास करिए, खुद के पास ही है आपके आंसर, आपकी खुद की काबिलियत, है ना। आप लोग बोलेंगे मैम आप हर बार एक ही बात बोलती हो कि खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की क्षमता के बारे में आपको पता होना चाहिए, खुद के गुण अवगुण के बारे में आपको पता होना चाहिए। तब है ना, कोई भी टॉपिक दे दो ना, आप खुद पे अगर आपको विश्वास है, खुद के बारे में आप सब कुछ जानते हो, खुद को एनालिसिस करते हो रात को कि आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या आप आज मैंने सही कार्य किया या आज मैंने गलत कार्य किया, आप खुद एनालिसिस करना आप जब सीख जाओगे ना, तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको ही मिल जाएगा, क्योंकि रिपीट नहीं करता है। एनालिसिस जब करते हो ना, तो आप आज ही जो गलती की है ना, वो आप कल रिपीट नहीं करते हो, ऑटोमेटिकली नहीं करते हो, क्योंकि आज आपने वो गलत करके उन्होंने उनका सामना कर लिया है, तो कल आप वही गलती नहीं दोहराते हो, कोई भी नहीं दोहराता है ना। तो हमको बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना नहीं है, वाणी पे हमेशा नियंत्रण होना चाहिए आपकी, क्योंकि जो बोलते हैं ना वो ही माइंड सुनता है। तो आपको नेगेटिव तो कभी बोलना ही नहीं है,
कि मैं नहीं कर सकता, कि ये मेरे बस की बात नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए। माइंड को वो कमांड नहीं देना चाहिए। तो आपको हमेशा बोलना पॉजिटिव है। और किसी के साथ आप कम्युनिकेशन करते हो ना, तब भी आपकी वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए। सोच समझ के बोलो, क्योंकि परिणाम हमेशा आपकी वाणी से ही आता है। क्योंकि एक्शन का रिएक्शन कहते हैं ना लाइफ में, क्योंकि आपके जो शब्द है वही आपको सफलता भी दिलाते हैं और असफलता भी दिलाते हैं। तो छलांग लगाने से पहले हमेशा देखिए, समझिए, सोचिए। सोचा समझा कार्य आपको आगे बढ़ाता है। आंख मूंद के आप किसी पे विश्वास करोगे तो आपका विश्वास टूटेगा ही टूटेगा, और आपको बहुत बड़ी हानि का, है ना, सामना करना पड़ सकता है। तो थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओवर टू होस्ट। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आज आपने की शेयरिंग सुपर से भी ऊपर है। इसके बारे में क्या कर सकते, अगर आज होते तो आज आपको मिठाई खिला देगी। आपने बहुत ही अच्छा बोल दिया। आपने जो बोला है शायद उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है। आज आपने इतना अच्छा बोल दिया है कि जो शायद किसी के लिए कुछ भी नहीं बचा। और इतना सुपर से भी ऊपर आपकी शेयरिंग रही। जैसे आपने कहा, हर बात सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये हकीकत बात है, हमें सबको सुनना चाहिए और अपने हर शब्दों को सोच समझ के, नाप तोल के और अपने विचार करके ही में बोलना चाहिए। और जैसे आपने, एक बच्चा पैर लड़खड़ाता है, जी हाँ, ये बहुत ही सब कड़े शब्द है जो हमें हमेशा रखने चाहिए। क्योंकि जब आदमी रास्ते पे चलता है, अच्छे भाई, एक बच्चा चलता है, सारा मैम ने बताया कि गाड़ी पकड़ता, माँ बच्चे सभी के हाथ में कुर्सी पकड़ता है। तो हमारे लिए भी अच्छी सोच देने वाले की लोगों के सामने रहना चाहिए, जो हमें हर गलत रास्ते पे चलने से हमें बचाते रहें और सही सहारा, मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। जैसे दूध का जला, जी हाँ, दूध का जला तो बहुत ही अच्छी शब्द है। क्योंकि जो आदमी गलत रास्ते पे गया, जल के लौट आया, तो जो चल के लौट आया तो उसे हमेशा के दूध का जला। वो इंसान जो गलत से लौट आता तो फूंक फूंक के चलता है रास्ते, क्योंकि ऐसे ही ये शब्द हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग तो एक गाना भी था, जैसे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये हकीकत है। आप रास्ते पे चलोगे, अच्छे काम करोगे, तो लोग ताने भी मारेंगे और कुछ ये भी कहेंगे, जलेंगे भी। तो आपको इन सब चीजों पे गौर नहीं करना है। एक मन बातों पे नजर रखो, कोई क्या कहता है हमारे लिए, हमारे मन में क्या कहता है, क्या बैठती है। इन सब चीजों को, जैसे आपने कहा, निगेटिव शब्द, जी हाँ, ये बहुत बड़े शब्द हैं जो हमें निगेटिव शब्द कभी नहीं लेना चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। इसको कहते हैं कि ऐसे शब्दों का हमेशा चयन करें जो दूसरों के गलत ना लगे, आपकी वाणी अच्छी हो और मधुर हो, प्यारी भी हो, जिससे कि लोगों कुछ भी कहे उनको आप सुनिए। किसी को पलट के जवाब देने वाली बातों में जवाब दीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम बोलिए। क्योंकि जब आप काम करते हैं, बनते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें किसी से बातों पर उलझना नहीं है। हमें आगे बढ़ना है कि सही रास्ता चल के सही लोगों से मार्गदर्शन मिले और आगे बढ़े। और कहीं भी लड़खड़ाने की जरूरत हो तो अपने बड़े से या अपने से ऊपर सहारा लें और आगे बढ़ते रहें। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा शाहीन मैम को। शाहीन मैम आइए और आज के टॉपिक के ऊपर आज की शेयरिंग रखिए। शाहीन मैम आप हैं? शशि सर, शशि सर, सर बोल नहीं रहे सर, आवाज आ हो? रही है क्या? जी 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 सर। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा संपा मैम को। संपा मैम आइए और आज की कड़ी पे आज अपने विचार रखिए। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मम्मी इज द बेस्ट। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है मेरी मम्मी ने। जो हम छलांग लगाने से पहले हमें किस तरह सोचना है, समझना है। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल आपका प्रेजेंटेशन था मम्मी। तो आज का जो टॉपिक है
बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि छलांग लगाना सबका जिंदगी में आता है। क्योंकि जिंदगी में ऐसे एक टाइम भी आता है जो छलांग लगाना पड़ता है। जिंदगी के रास्ते कभी भी एक समान नहीं होता। कभी गड्ढा होता है, कभी पत्थर होता है, तो उसमें से हमें छलांग लगाना ही पड़ता है। लेकिन हमें सोचना है, हम छलांग जो लगाएंगे ना, हमारा कैपेसिटी क्या है। मम्मी ने बस सही कहा, पहले ये सोचना है हमारा कैपेसिटी क्या है, कितने दूर तक हम छलांग लगा सकते हैं। हम छलांग लगा के दीवार को पार कर सकते हैं या गड्ढे को पार कर सकते हैं, लेकिन हम बीच में ना गिर जाए। जिंदगी का ऐसे मोड़ आते हैं हर सबके जिंदगी में, जो हमें छलांग लगाने पर मजबूर ही कर देते हैं। ये हम जिंदगी के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये छलांग लगाना सिर्फ वो नहीं जो हम चलते छलांग लगाए, लेकिन ये होता है आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में कुछ करने के लिए। जो हमें करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो छलांग लगाना पड़ता है ना, उसमें हमें कोई ना कोई बीच में एक सहारा बनता है। कोई हमें मोटिवेट करता है या कोई हमें मदद करता है। लेकिन हम अच्छा इंसान होता है तो जो मोटिवेट करता है उसका एहसानमंद रहता है, और जो अच्छा इंसान नहीं होता है वो भूल जाता है जो मैं कोई हमें छलांग लगाने के लिए मदद किया था। तो लेकिन इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए जो हम आगे बढ़े हैं, हम कैसे बढ़े हैं। हाँ, ये बात सही है, जो टीचर हमें पढ़ाते, टीचर हमें क्लास में फर्स्ट क्लास आने के लिए बहुत मदद करते, लेकिन उसमें हमारा भी कोशिश रहता है। हम अगर कोशिश नहीं करेंगे तो हम पास नहीं कर पाएंगे। हम नहीं अपने आप से नहीं पढ़ेंगे तो हम पास नहीं करेंगे, टीचर कितने भी कोशिश करे। तो हाँ, ये बात सही है, लेकिन हमें टीचर को भी नहीं भूलना है। हर मुश्किल के टाइम में जो हमारा साथ देता है वो ही सच्चा दोस्त होता है। तो मुश्किल का वक्त वो होता है जब हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। या इसी में छोटी सी एक कहानी है जो मेरा स्वभाव है। छोटी सी कहानी। एक टीचर, बहुत अच्छा टीचर है, जो बहुत सारा स्टूडेंट को इकट्ठा किया है, उनको पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही वो सबको ऐसे पढ़ाते, पाठ पढ़ा रहे, सब अच्छा काम भी कर रहे, अच्छा पढ़ाई भी कर रहे, अच्छा रिजल्ट भी आ रहे, उसमें टीचर का भी नाम आ रहा है। अभी कुछ एक कंपटीशन था, कंपटीशन में आगे बढ़ना था सारे स्टूडेंटों को। तो आगे बढ़ना था, सब लाइन में खड़े हो गए। तो बीच में थोड़ा सपोर्ट चाहिए था, जो थोड़ा ऊंचा हो जाए तो उधर पैर रख के वो छलांग लगा के दूसरी तरफ, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो कुछ नहीं था। तो टीचर देख रहे दूसरे लोगों के जो स्टूडेंट है वो सब आगे बढ़ते जा रहे। तो टीचर क्या किया, टीचर ने खुद अपने पीठ के बल ऐसे ही बैठ गए, जो मेरे ही ऊपर पैर रख के तुम लोग छलांग मारो और आगे बढ़ो। तो सारे के सारे स्टूडेंट ऐसे ही किया, टीचर के कंधे पर पैर रख के छलांग मार के ऊपर चढ़ गए। तो इसमें कुछ स्टूडेंट जो है ना, वो
आगे बढ़ के फिर पास होके वो चले गए, टीचर को भूल गए। कुछ स्टूडेंट जो है टीचर के साथ रह गए। नहीं, टीचर हमारा पहला गुरु है, जो वो हमें छलांग लगाना सिखा रहे, हमें जिंदगी में आगे बढ़ने सिखा रहे। तो इंसान का फितरत ही यही है, जो मदद करता है उसका बुरा ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान का। इसीलिए एक बात जो मैं कहती हूँ, जो जो हमारा मदद करता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, जो मौका देता है उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए, और जिसने धोखा दिया उसे कभी दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। तो एक कहानी कहीं किताबों के नहीं, हम हमारे मेंटर डॉक्टर इद्रिस मोदी की बात की है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कर दिखाओ ऐसा, दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू मिश्रा जी। मिश्रा जी है? ओके, आई थिंक मिश्रा जी, मेरी वॉइस क्लियर है? जी 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 यस। धन्यवाद जी, प्लीज धन्यवाद कंटिन्यू करें। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। थोड़ा सा माइक अनम्यूट हो गया तो खुल नहीं रहा, कोई बात नहीं मैम, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोला कि कुछ कर दिखाओ ऐसा, ये शब्द दुनिया बहुत ही अच्छे बनना हैं चाहे इनको। आपके जैसा। नहीं हम, नहीं हाँ, ये शब्द दूसरे को कहने चाहिए ना, कोई कर दिखाओ ऐसा, दूसरा बोले बनना चाहे आपके जैसा, ये हमें नहीं कहना चाहिए, उसे कहना चाहिए। बहुत अच्छे शब्द है, इसकी कहानी भी आपकी बहुत सुंदर रही। आपने एक शब्द कही थी, रास्ते चल, जब हम चलते हैं तो रास्ते में गड्ढे होते हैं, तो ये बहुत ही शब्द अच्छे शब्द है। रास्ता तो है ही है, गड्ढे भी होते हैं, हमें उसको बचा के चलना चाहिए। ऐसे ही रास्ते हमें, कुछ लोग बचाने वाले भी हमारे रास्ते में गड्ढा या कांटा वो लगाते हैं, तो हमें उस कांटे को बचा के ही निकलना और अच्छे रास्ते पे चलना है। ये बहुत ही आपके विचार अच्छे उत्तम रहे। और दूसरा आपने कहा था, जो हमारे मुसीबत के समय साथ देता है, सच्चा साथी वही होता है। इन शब्दों को हर एक को हर जहन में रखना चाहिए कि वाकई में सही बात तो वो है कि हमें तो ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। अभी आपके पास अच्छा धन हो, सब कुछ हो, तो ऐसे नहीं लोग मिलेंगे आए और गए, लेकिन सच में सच्चा साथी वही होता है जो आपके बुरे वक्त में समय आपका साथ दे और आपका मार्गदर्शन करे, और कंधे से मिला के कंधा मिला के आपके साथ चले, वही हमारा साथी है। तो मैम धन्यवाद, आपने आज बहुत ही अच्छा बोला, इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा विकास सर को। विकास सर आइए और आज के टॉपिक पर अपने को सुंदर शब्दों द्वारा संबोधित कीजिए। थैंक यू मिश्रा जी, आपने मुझे आमंत्रित किया और आज ये कुछ दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उपस्थित जितने भी हमारे आज के होस्ट हैं और को होस्ट, स्पीकर, अटेंडीज या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और डेफिनेटली अगर आज के सेशंस की बात की जाए, डेफिनेटली ज्ञानवर्धक है। और जिस प्रकार से आज के टॉपिक को जिस खूबसूरती से, जिन गहराइयों से बिंदुवत आज के प्रेजेंटर गायत्री मैम ने उसको डिस्क्राइब किया, तो माइंड ब्लोइंग, मैं तो यही कहूँगा। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ के लिए। कुछ बातें बहुत प्रभावित कर गई हैं उनकी, और जहाँ तक है हमें उनको समझना भी होगा। जैसे एक बात बहुत अच्छी लगी कि ज्ञान बाहर से मिलता है, बट आंसर हमें खुद से मिलता है। ये हमें समझना चाहिए और अपने आप से प्रश्न पूछना। हमारा कंट्रोल हमें किसी और को नहीं देना है। भाई सिंपल सी बात है, हम अपनी जिंदगी का अगर रिमोट कंट्रोल किसी को देंगे तो अपने हिसाब से चलाएगा। जब वो चाहेगा तो खुशी का बटन दबाएगा, जब वो चाहेगा तो कुछ वैसा मतलब गम का भी बटन दबाएगा। तो अपना रिमोट कंट्रोल हमें नहीं देना है। हमेशा अपने फोकस पर अपना फोकस लक्ष्य पर रखें। ये बातें बहुत मुझे अच्छी लगी। और बातों में, किसी की बातों में प्रभावित होकर हमें अपने सोचने समझने की क्षमता नहीं खोनी है। तो डेफिनेटली जब हम भी कोई कार्य करते हैं, अगर उनमें अगर हम होता है ना, जब कार्य की शुरुआत करने से पहले किन बातों पर अमल करना चाहिए, तो जो हमारे आज के प्रेजेंटर हैं उन्होंने जो बताया, तो उन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैम आपका। अभी संपा सरकार मैम ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं कि जो मौका दे उसे धोखा नहीं देना चाहिए, और जो धोखा देता है उसे मौका नहीं देना चाहिए। या जो व्यक्ति आपका संकट के समय साथ देता है वही सच्चा मित्र है, होता है। और हमारी भी खुद की कोशिश करनी चाहिए उन व्यक्तियों के साथ रहें जो हमें मोटिवेट करें। तो
कहने को मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, बहुत सारा भंडारा यहाँ पे ज्ञानवर्धन का हो चुका है। फिर भी 2 बातें ज़रूर 2 मिनट में कहूँगा मैं, कि सोच समझ कर किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, और आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमें सही परिणाम हमें मिलते ही हैं, और फिर भी जो परिणाम वो हमारे मिलते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे अनुकूल होते हैं। अतः हमें हमेशा सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। बिना सोच समझकर भाग्य के भरोसे कार्य करने वाले लोग आखिरी में सही निर्णय नहीं ले पाते, और जब हम किसी कार्य के लिए संपूर्ण पक्षों पर विचार करते हैं, तो निश्चित ही परिणाम वैसे ही आते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व होता है, वह हमारी सोच को, हमारे विचार को ही बनाता है, और जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो अगर हमें कुछ करना है, तो बस उन सभी बातों को अपने अंदर उतार कर अपना एक लक्ष्य बनाना है, और उसके लिए जो भी करना पड़े, उस काम की शुरुआत हमें निश्चित रूप से कर देनी चाहिए। और जब भी हम कभी निर्णय लें, तो एक बात का हम जरूर ध्यान रखें कि उसमें दिल और दिमाग दोनों की सहमति हो। अगर चूंकि दिल और दिमाग अगर दोनों की सहमति है, तो वो निर्णय आपका आखिरी निर्णय है, और उस निर्णय में अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही आपको आपका मनवांछित परिणाम मिलेंगे। पूरे 100 ना सही, लेकिन 90% तो मिलना ही मिलना है, ये ऐसा मेरा मानना है। जो भी कार्य करें, उसको उसके सही तथा गलत पहलुओं पर कई बार सोचे, 1 बार, 10 बार, 20 बार। मैं अगर अपनी बात कहूँ, तो मैं तो बहुत सी बातों में 100-100 बार सोचता हूँ, तब निर्णय लेता हूँ। तो कहने का आशय ये है कि कोई भी कार्य करें, उसके गलत और सही पहलुओं पर आपको सोचना है, और कई बार सोचना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर निर्णय गलत साबित होता है, तो इससे नुकसान हमें क्या-क्या होंगे और कितनी हम गहराई में होंगे, और निर्णय अगर सही साबित होता है, तो उसके क्या-क्या फायदे होंगे, उसको उसके उससे जो लाभ मिलेगा, उससे आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर बातें अगर आप निर्णय लेने से पहले अगर सोच विचार के रखेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो आप जिस भी कार्य को करने के लिए इच्छुक हैं, प्रेरित हैं, वो कार्य आपका सार्थक होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू राकेश मिश्रा जी। राकेश मिश्रा जी जी। सर, आपने जी सर, जी सर, आपने बहुत अच्छा बोला कि ये विचार एक शिक्षक ही रख सकता है, जो इतना बढ़िया आपने बताया कि हर कार्य करने के लिए हमें हर पहलू पर गौर करना चाहिए। तो ये सही बात है कि हमें कार्य करते समय हर पहलू को दोनों तरफ गौर करना चाहिए कि इसके अच्छे परिणाम क्या होते हैं और इसके गलत परिणाम क्या हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस पे गौर नहीं करेंगे, तो हमेशा कहीं ना कहीं हम फंसते ही जाएंगे। तो इसीलिए एक कहावत भी कहेगी, हमें हर समय अच्छे साथी, अच्छे गुरु, हर ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो हमें आगे बढ़ाने में हमारे मार्गदर्शन करने करने करे। और ये बहुत ही कम लोग समझ सकते हैं, लेकिन इनको समझने के लिए हमें तीव्र बुद्धि और दिमाग की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आसपास का जो माहौल इर्द गिर्द ये सारी रास्ताओं को बताता है। ठीक। जी सर, आपने सर बहुत सर कहा। मैं बुलाना चाहूंगा भाग्येश मैम को। भाग्येश मैम, आइए यार, आज के टॉपिक के ऊपर अपने सुंदर विचार रखिए। शशिकांत जी, सर शशिकांत जी आई नहीं, भाग्येश थिंक मैम है क्या? सर वो शो नहीं कर रही जी हैं सर। आप। हाँ, जी वो शो नहीं कर रही हैं। आप नेक्स्ट जय सर को बुला लीजिए सर। जी सर, जी सर। जी जय सर, आइए आज के टॉपिक के ऊपर, आज अपने विचार रखिए आज के टॉपिक के ऊपर। आइए सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद दिल से। नई दिशा के ऑर्गेनाइजर मोदी सर को मेरा नमस्कार। आज के होस्ट, को होस्ट और प्रेजेंटर को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट, द्वारकापुरी, गुजरात, कृष्ण नगरी से बोल रहा हूँ। और आज की प्रेजेंटेशन वाव, गायत्री माता जबरदस्त। और आज का टॉपिक भी बहुत ही ज्ञानवर्धक है कि वण वगेलू पगलू भरવું नहीं। आपने जो स्टोरी बताई बहुत ही अच्छी स्टोरी थी मैम, कि छोटा बच्चा भी सपोर्ट चाहता है, वो देखता है अगल बगल में, फिर वो चलता है। तो यस, और छलांग लगाने से पहले 100 बार विचार करना चाहिए कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो भी जबरदस्त। और उसके बाद हमारी चंपा सरकार मैम ने भी स्टोरी बताई कि मौका दो उसको, एक बार वो धोखा दे तो धोखा देने वाले को फिर मौका नहीं देना है। जबरदस्त जबरदस्त। तो थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। जबरदस्त प्रेजेंटेशन गायत्री माता, थैंक यू। जी सर, धन्यवाद आपकी शेयर रखने के लिए। आप शॉर्ट शेयरिंग में बहुत अच्छा किया जाते हैं। धन्यवाद सर।
अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा आज के टॉपिक के ऊपर जबरदस्त और बुलेट ट्रेन के नाम से विख्यात जेपी सर को। जेपी सर आइए, आज के टॉपिक पर अपने शब्दों द्वारा सबको संबोधित कीजिए। जेपी सर, जेपी सर, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? यस मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही सर? जी जी, धन्यवाद। आइए जेपी सर। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने मुझे सादर सहित इनवाइट किया, बोलने का मौका जेपी दिया। सर, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, आ नहीं रही भाई सर? हेलो हेलो यस सर, आपकी जेपी सर आवाज आ रही है, क्लियर आपकी नहीं, वॉइस आ रही आपकी है आवाज सर। क्लियर नहीं जेपी सर। हेलो हेलो जेपी सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर। जी जी हेलो, आ रही है भाई सर? जी जी, आवाज सही आ रही है, आप क्लियर है। हाँ, ओके ओके ओके। मैं जेपीसी के यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत वंदनम दंड करता हूँ। नई दिशा परिवार के हम सबके मुखिया या क्रिएटर डॉक्टर जगदीश मोदी सर का दिल से धन्यवाद करूंगा। बैकएंड पे जो काम कर रहे हैं सबल सर, शशिकांत सर, सबका आप सबका दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा और आभार प्रकट करूंगा। यहाँ पर होस्ट, को होस्ट और स्पीकर में, अटेंडेंस में जितने लोग हैं सबका दिल से धन्यवाद और स्वागत वंदन करूंगा। आज के प्रेजेंटर और मैं और आज के होस्ट मिश्रा जी को और गायत्री मैम जी को दिल से मतलब बधाई मेरी तरफ से कि आपने अच्छा तरह से सेशन को कंडक्ट किया। मिश्रा जी, आप अच्छी होस्टिंग कर रहे हो। गायत्री मैम का तो फिर जो परफॉर्मेंस रहता है वो लाजवाब रहता है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है। यहाँ पर जैसे आज का टॉपिक है नई दिशा में, ये होता है हम लोग मिलने का, ये जान जाते हैं कि नई दिशा परिवार में जो सेशन होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं। तो जो आज का टॉपिक है रियल में कि छलांग लगाने से पहले देखो, बिना सोचे समझे किसी की बात पर आंख बंद कर मत चल पड़ो। ऐसा लगता है कि जैसे इस टॉपिक को जो डिफाइन किया गया है या इस टॉपिक का कोई भी एक जो रियल मीन्स है, मैं कहता हूँ कि गायत्री मैम के पास जब ये टॉपिक या कोई भी टॉपिक जब जाता है तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात होती है टॉपिक का रियल मीन्स। तो गायत्री मैम के पास है तो ये कंफर्म हो जाता है कि उस टॉपिक का रियल मीन्स यानी कि असली अर्थ जो उसका जो है मिलना ही हमें। आपको जब असली अर्थ मिलना होता है तो उसके बाद में फिर ये उसको हमें मेरे सामने उसका डिफाइन भी हो जाता है, परिभाषित भी मेरे सामने हो जाती है, उसकी रियल परिस्थिति मेरे भी सामने आ जाती है। तो टॉपिक में कुछ ऐसा बचता नहीं। आपने बहुत अच्छा उसमें डिफाइन किया, बहुत अच्छी परिस्थिति दी, बहुत कायदे से उसको समझाया और ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंटेशन के साथ समझाया कि हर किसी को समझ में आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पर जितने लोग अटेंडी में है, स्पीकर में है, जो सुन रहे हैं कि रियल उसका आने का हमारा आपका समय की वैल्यू हम मिल गई, कीमत ले चुके हैं, सेशन में आने का हमारा मतलब अर्थ सार्थक हो गया, मैं ये कह सकता हूँ। और इसके साथ हमारे विकास सर ने भी बात बहुत अच्छी रखी। संपा मैम तो चूक हुई अपने में, वो तो फायर ब्रांड है ही, तो सबने बहुत अच्छा रखा। और अब आपके आगे हम बोलना कुछ ऐसा बचता नहीं कि कुछ बोलूं, क्या बोलूं। और ये हम जानते हैं कि जैसे विकास सर ने भी कहा, संपा मैम ने कहा, गायत्री मैम ने की, बस इतना ध्यान रखने की किसी भी चीज में अपनी शुरुआत से पहले, एक्शन से पहले, एक्टिविटी से पहले या आगे बढ़ने से पहले अपने बस किसी को नहीं सुनना है, बस दिल और दिमाग की बात को सुनिए। जिसमें दोनों चीजें ये सहमत हो जाती है उसके बाद में हम क्रियान्वित या एक्शन में आते हैं, और जब एक्शन में आते हैं तो वे चीजें आगे बढ़ जाती हैं। ये चूंकि होता क्या है कि जब दिल और दिमाग साथ देता है तो हर सिचुएशन पे, चाहे वो कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, अच्छी सिचुएशन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, टर्निंग पॉइंट हो, वहां पर क्या होता है दिल और दिमाग से रास्ते निकल आते हैं, रास्ते निकल आते हैं, समाधान निकल आता है। तो कहीं ना कहीं हम जो है आगे बढ़ जाते हैं और उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं और अपनी टारगेट पे या हम फोकस पे या हम अचीवमेंट तक पहुंच जाते हैं, कामयाबी मुझे मिल जाती है। होता क्या है कि अच्छी सिचुएशन होती है, सकारात्मक माहौल होता है, हम कामयाबी तरफ दुनिया आपको सलाह देती है। लेकिन जब विपरीत सिचुएशन आती है तो वहां हमारे साथ में कोई खड़ा नहीं दिखाता, वहां सिर्फ एक ही चीज होता है, वो हम और मेरा और दिल दिमाग। इनका हम अगर आप सच्चा मित्र मानते हैं, इनका सच्चा हितैषी मानते हैं, तो इनकी हम अगर बात मानते हैं तो जीवन में कोई भी मेरा डिसीजन, कोई भी मेरी एक्टिविटी, कोई भी मेरा एक्शन कभी भी मेरा कभी गलत नहीं साबित होता है, क्योंकि ये ऐसे है कि हमारे जीवन के एक सच्चे साथी हैं। ठीक है। अब इसके बाद जैसे अभी गायत्री मैम ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे मेंटर, हमारे गाइड, हमारे पेरेंट्स, हमारे बहुत क्लोज नियर डियर, उनको भी हम सारा ले लेते हैं। लेकिन ये 24 आवर्स 7 डेज हमारे साथ में रहते हैं, जो मेरे हैं दिल और दिमाग, इनका हमेशा लेना नहीं। क्यों मिलाए कि हर सिचुएशन में एक एक्शन से पहले हमारी अपनी सूझबूझ का प्रयोग करना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए,
और एक बहुत अच्छी बात कही गायत्री मैम ने कि रियल है कि अपने गुण अवगुण का इनका अवलोकन करके हमें उस पे जो चीज एक सार आता है उस पे एक्शन हमेशा दिमाग में एक फीडबैक लेके और काम करना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, कहाँ पे मेरा प्लस पॉइंट है। और प्लस पॉइंट ये वीक पॉइंट पे हमें अलर्ट रहना है, जैसे कल की भी सेशन मैंने बताए थे, और प्लस पॉइंट है उसमें हमें इतना कुछ करने पर प्रैक्टिस करने की परफॉर्मेंस ले आना, उसको अपग्रेड करना है। इस हिसाब से चल जाते तो जीवन में हमें कहीं किसी भी नहीं। और एक सच बात तो ये है कि आज की दुनिया में भरोसा करने जैसी इस दुनिया में कोई चीज बची नहीं, क्योंकि ये दुनिया इतना उस ट्रैक पे जा चुकी है, उस मेंटालिटी पे जा चुकी है, तो आज के लोगों पे भरोसा करना मैं तो कहता हूँ कि अब असंभव सा होने लगा, भरोसा करने ही लाके नहीं, लेकिन फिर भी हम करते हैं, क्योंकि बिना काम करे बलिंदी। ऐसा नहीं कि 100% दुनिया खराब नहीं, करना पड़ता है बट करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कहीं लेकिन अपने आप पे भरोसा करते, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ पे, अपने विवेक पे इस्तेमाल करते और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आज कुछ बस इतना ही बोलूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है, यही पे अपनी वाणी विराम देता हूँ। ओवर टू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमें सुना। ओवर टू मिश्रा जी। जेपी राकेश सर। मिश्रा जी। जी 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 सर, सर, जी सर। थैंक यू। सर आप बहुत बढ़िया बोले जेपी सर, आपने कहा आज बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातें कह दी कि जिसके बारे में आपको बाकी में बुलेट ट्रेन कहा जाता है, लेकिन आज आपने जो शब्द बोले बाकी में बहुत ही सब सटीक और चुने हुए थे। जैसे कि बुरे समय में हमें हमेशा अपना दिल और दिमाग खुला रखना चाहिए, क्योंकि जब समस्या या संकट कोई सामने आए तो लोगों का कभी कभी दिमाग और दिल दोनों ही काम करने बंदा आदमी सर पकड़ के बैठ जाता है, भाई अब हमें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। जबकि उस समय हकीकत यही है कि हमें अपना दिमाग सक्रिय रखें और दिल को भी काबू में रखें, क्योंकि धड़कन बढ़ने से कोई बीमारी और दिल जब दिमाग हमारा खुला होगा ना तो हम हर चीज सोच रहे होंगे उस समय, तो जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप करने में माहिर होंगे। तो इस पर बहुत अच्छा ही बात आपने की। फिर आपने ये कहा है कि हमें अपनी कमजोरी को उजागर नहीं करना चाहिए और न कभी पीछे नहीं, हमें अपनी कमजोरी को अपने हथियार बना के आगे चलना चाहिए। ये इसको क्योंकि अगर हमने अपनी कमजोरी को अपने हथियार बना लिया तो शायद हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। कैसे कुछ लोग बोलते हैं अपनी कमजोरी हम क्या करें, छुपा लें, हम काम नहीं कर पा रहे, मेरी कमजोरी मेरी आड़े आ रही नहीं। हमें कमजोरी हमें कुछ सीखने का मौका देती है कि जो हमें चीज नहीं आती है उसे हम आगे रखेंगे, जो हमें आता है वो तो हम तो कोई ले नहीं सकता, लेकिन हम अपनी कमजोरी को समझेंगे क्या वीक पॉइंट है तो हम उस पर आगे बढ़ जाएंगे। जेपी सर धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। अब आपके बारे में जो कहा जाता है वो बाकी में सही कहा गया। अब मैं इसमें बुलाना चाहूंगा शशिकांत सर को। शशिकांत सर आइए और आज के टॉपिक पे अपने शब्द रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे इदरीस मोदी सर का, जिनका अभी स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं चल रहा है, लेकिन मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों और हमारे बीच यहाँ पे अवेलेबल हों। नेक्स्ट, जैसे कि आज का टॉपिक है, वाकई में आज के टॉपिक के बारे में गायत्री मैम, विकास सर और संपा मैम सबने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। सर आज का टॉपिक जो है, छलांग लगाने से पहले देखो, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर आंख मूंद कर मत चलो। ये बात बिल्कुल सत्य है सर। हम लोगों को हमेशा जो भी काम करना चाहिए अपने विवेक के साथ करना चाहिए। जब तक हम लोग अपने विवेक के साथ कोई काम को नहीं करेंगे, अब सपोज कुछ फ्रेंड्स हैं, अगर आपस में उनमें कोई बात हो गई और किसी ने किसी के खिलाफ कुछ भड़का दिया और हम उससे उस चीज को क्लियर नहीं करते हैं या फिर अपना विवेक नहीं लगाते हैं, दूसरे के भड़कावे में आके उससे भी हम उल्टा सीधा बोल जाते हैं या कुछ भी, तो वहां पे क्या होते हैं, हमारे आपसी संबंध भी खराब होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा अपने विवेक का यूज करना चाहिए, अपने दिमाग का यूज करना चाहिए, और तभी जाके हम आगे सफल हो पाएंगे और काम अपने कर पाएंगे। सो थैंक यू सर। ओवर टू राकेश सर। राकेश सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, आपने बहुत कम शब्दों में अच्छा बोला, लेकिन हमें 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 आपसे उम्मीद है कि आप आगे ज्यादा शब्दों में बोला करें। और जो आप अच्छा बोलते हैं, बाकी में आप अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने शब्दों को बढ़ाइए और अच्छा बोलने की ज्यादा समय थोड़ा कोशिश करिए। अब मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग बोलना चाहते हैं, अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं, अपना हैंड रेस करें और समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। क्योंकि अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा वंदना मैम को। वंदना मैम आइए और आज की टॉपिक और बेलेवल शेयरिंग रखिए, क्योंकि आज का समय बहुत ही अच्छा है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा बोलती भी हैं। तो हम चाहेंगे आज के टॉपिक पे आप जरूर बोले और अच्छा बोले। और आज का सेशन भी बड़ा मजेदार चल रहा है, क्योंकि
जो आ रहा बढ़ा है, ये अच्छी प्रेजेंटिंग कर जैसे वो दे रहे हैं अपने, बस अपने शब्दों के द्वारा बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, जो कि सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है। मैम आइए, वंदना मैम आइए, आज के टॉपिक पे अपने शब्द रखिए। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, या कोई दिक्कत आ रही है। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा रेनू मैम को। रेनू मैम आइए और आज के शब्द पे, आज के टॉपिक के ऊपर अपने सुंदर विचार रखिए। थैंक यू सो मच राकेश सर, और थैंक यू सो मच आज के सभी को वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोदी सर, जिन्होंने ये प्लेटफार्म हम सबको दिया है, जहाँ हम सब आकर एक साथ होकर बात करते हैं नए नए टॉपिक पर। थैंक यू सो मच सरमनन सर, शाहीन मैम, विकास सर, जेपी सर, शशिकांत सर एंड ऑल नई दिशा फैमिली, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गायत्री मैम का, जिन्होंने बहुत अच्छा आज का टॉपिक पर बोली हैं। सो थैंक यू सो मच गायत्री मैम, थैंक यू सो मच संपा मैम। आज का टॉपिक छलांग लगाने से पहले देखें। बिल्कुल सही बात है कि छलांग लगाने से पहले देखना चाहिए कि हम कहाँ छलांग लगा रहे हैं और किस जगह छलांग लगा रहे हैं। क्या पता आगे गड्ढा हो, ऐसा नहीं है। छलांग लगाना बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को गिरा के आगे उठो, ये बहुत गलत बात है। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करें, या बिना सोचे समझे कहीं मतलब कोई वर्क ना करें, ऐसा है ना, कोई वर्क ना करें। ये टॉपिक है आज का, बहुत प्यारा टॉपिक है। थैंक यू सो मच सभी का। तो मैं इस पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। छोटी सी स्टोरी है। एक महिला एक एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। उसने एक चिप्स का पैकेट लिया और एक जगह जाकर बैठ गई। उसने बैग से एक किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने देखा कि पास में एक आदमी बैठा है। उसने उसके चिप्स से एक चिप्स उठा लिया, मतलब उसके पैकेट से एक चिप्स ले लिया। फिर उसने उस बात को ध्यान नहीं दिया, वो पढ़ती रही। तभी उसने फिर दोबारा से चिप्स उसकी महिला मतलब उठाया, तो उसको गुस्सा आया। उसने कहा कि ये इंसान कैसा है जो बार बार मेरा चिप्स खा रहा है। वो मन ही मन में बोली ये बात। फिर जब एक चिप्स बचा लास्ट में, तो लेडी जी ने सोचा कि आप देखती हूँ ये क्या करता है। तो वह जो व्यक्ति पास में बैठा था वो मुस्कुराया और आखिरी चिप्स के ओके सर, टाइम हो गया मेरा बोलने का। तो आखिरी चिप्स का जो था उसका छोटा सा टुकड़ा, एक के दो टुकड़े किए और एक खुद खा लिया, एक छोड़ दिया। तो जब वो महिला जब पहुंची तो उसका फ्लाइट का टाइम हो गया था। वो अपनी फ्लाइट में बैठी और जैसे ही वो बैठी तो उसने फिर से अपना बैग खोला, तो उसमें बुक्स निकालने के लिए, पढ़ने के लिए जैसे ही उसने अपना बैग खोला तो उसमें चिप्स का पैकेट पहले से पड़ा था। तो महिला सोची कि अगर ये चिप्स जो मैंने लिया था इसमें पड़ा है, तो जो चिप्स मैं खा रही थी वो किसका था। तो मेरा कहने का मतलब ये टाइम हो चुका है, सॉरी थोड़ा सा बोल लेती हूँ। तो उसका कहने का मतलब वो ये सोचने लगी कि इसका मतलब जो मैंने उसके लिए गलत भावनाएं सोची, जो उसके लिए सोचा, वो मैंने गलती की, मैंने उसके लिए गलत सोचा, क्योंकि वो चिप्स जो मैं खा रही थी वो उसी का था, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा लाइफ में ऐसा नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच। कौन राकेश सर, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, धन्यवाद रेनू मैम, कि आपने अपनी कहानी के जरिए बहुत कुछ कहा है। आपकी कहानी बहुत ही स्वीट और अच्छी रही है जी। आज के टॉपिक के अनुसार अब मैं आज के टॉपिक के ऊपर बुलाना चाहूंगा तीर्थ कुमारी मैम को। तीर्थ कुमारी मैम आइए और आज की शेयरिंग के ऊपर, आज के विचार के ऊपर आप अपनी शेयरिंग रखिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया। और यहाँ पे संपा मैम, गायत्री मैम, विकास सर, जेपी सर, होस्ट को होस्ट, जितने भी पैनल पे सभी को मेरा नमस्कार। मैं तीर्थ चौधरी फ्रॉम बांसवाड़ा। तो अभी सर ने ऐसा कहा कि आप जैसा अपन सोचेंगे ना वैसे ही बनेंगे। वाकई में कल्पना शक्ति, आप जैसी कल्पना करेंगे ना वैसे हो जाएंगे। एक मानसिक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है।
आप जैसे बनने की कल्पना करेंगे, आपकी अवचेतना, आपका मन आपका वैसा ही बना देगा। एक धार्मिक सच भी है और यह एक वैज्ञानिक तर्क भी है। तो देर किस बात की, कल्पना कीजिए और अपने विचार अच्छे हो रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है। दौलत, शोहरत, इज्जत, डायमंड बनने की तस्वीर को बदल दीजिए। फिर देखिए मन का जादू, एक दुनिया, एक जादुई दुनिया है। आप इतना अच्छा, खुद को इतना अच्छा महसूस करेंगे ना कि वाह कितना अच्छा है, क्योंकि खुद के ऊपर विश्वास रखिए। आप अपनी मन की आंखों को कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने निकटतम संबंधी से बात कर सकते हैं, अपनी माँ, पिता, पत्नी, भाई बहन, मित्रों से, पूर्व सबसे अपने मतलब मन से, अपन आपने मन में सोच लिया ना, तो आप मन के जादू से ही आप बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। जी मैम, धन्यवाद। आप हमेशा ही थोड़ा बोलती है लेकिन बहुत ही सुंदर बोलती हैं। हम कहते खुद पर विश्वास, ये हकीकत में बहुत अच्छी चीज है। हमें अब जब खुद पर ही विश्वास नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? मन के विचारे से सब विचार दिमाग में आ जाते हैं। मन के विचारने से हम कहीं भी, क्योंकि हमारा मन, एक मन बड़े वेग से चलता है। हम अपने मन से कहीं भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, किसी के बारे में सोच सकते हैं, उनको मेरे दिमाग में उसके विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ये मैम धन्यवाद, आपने आज बहुत अच्छा बोला। लेकिन आज मैं इस कड़ी में कुछ और जोड़ना चाहूंगा कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती और रहे बैल के बैल। इसका धोए का अर्थ है कि शरीर को मलमल के धोए, और जब तक हम अपने मन की मैल को नहीं धोएंगे तब तक बेकार है। हमको गंगा नहाए गोमती कुछ भी नहाए, तो जिन सब चीजों को हमें अपने मन में शुद्धता लाने की जरूरत है। जैसे कि हमारे एस सर ने हमें जो और पैसे कंपनी दी, अर्थात हमें इसका मतलब ये कि हमें अपने जीवन में को बदलने के लिए और पैसे कंपनी हमें मिल गई है। और हमें भी अब अपने सपने पूरा करने के लिए पुराने सपनों को, या ये कह सकते बुरा समय को, हम सपना समझकर भूल जाएं और नए सिरे से अच्छे समय को साफ मन से जीवन जीवन को संवारें। मेरे कहने का मतलब यही है, इसको अन्य उसमें ना ले सक कोई भी, कि मतलब यह है कि हमें अपने जीवन को अच्छे और सही मन से और सही रास्ते पे चलना चाहिए। चाहे हम कुछ भी कर चुके जो भूल जाओ उसे। अब हम जो कर रहे हैं सही जगह जगह पे रहे और सुंदर समय पर बैठे हैं, तो हमें इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ हैं इस समय, और अच्छे शरीर से अच्छा काम, स्वास्थ्य मन से काम करें। और मन में बेकार लाना ही बेकार है हमारे लिए। अब मैं इसी कड़ी में आज के टॉपिक पर बुलाना चाहूंगा वीरू सागर को। वीरू सागर आइए और आज के टॉपिक के ऊपर अपना सुंदर विचार रखिए। सर वीरू सागर सर अवेलेबल नहीं है, आप धर्म सिंह सर को बुला लीजिए हैंड रेज में से। जी 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 सर, धर्म सिंह सर जी आइए और आज के टॉपिक के ऊपर अपने सुंदर विचार रखिए। धर्म सर जी, आज मेरी आवाज आप तक आ रही है? आवाज आप तक आ रही है? आ रही है सर। मिश्रा जी आपको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। पूरी जी नई जी, दिशा धन्यवाद फैमिली धन्यवाद। को मैं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि विचार के बारे में है कि बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो किसी कवि ने लिखा है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, और खान पान सम्मान राग रंग मन मन ही न भावे, कह गिरधर कबीराय दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जिय माय कियो जो बिना विचारे। सिर्फ सोचने से कोई कार्य पूरे नहीं होते, कार्य के अनुरूप उसे क्रियान्वित हेतु कुछ पुरुषार्थ भी करना होता है। कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, या इसे क्यों करना है, कौन करेगा, कब और कहाँ करेगा, इसके संसाधन कहाँ मिलेंगे, इसके अलावा आपकी वित्तीय स्थिति कैसी है और धन कहाँ से आएगा, इसकी विस्तृत जानकारी रखना, और यदि प्लान फेल हो गया तो प्लान क्या होगा, इसकी भी जानकारी रखना। यह सूत्र है जिसको अमल करने पर आपको सफलता मिलेगी और आपके काम पूरे होंगे। आपकी सटीक प्लानिंग ही आपको आपकी सफलता का आधार है। धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे आमंत्रित किया। मिश्रा जी मैं प्रणाम करता हूं आपको। जी जी धन्यवाद जी जी सर जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर जी, धन्यवाद। आप बहुत ही आप अच्छा बोले। बहुत ही अच्छा बोले। जैसे आपने कहा जैसे बिना आपने कहा विचारे बिना जो करे
होगी जी। बिना विचारे जो करे जग में हो हंसाए, ये आपने बहुत ही अच्छे शब्द कहे हैं। तो आप हमेशा अच्छा बोलते हैं, आप ऐसे आते रहिए और अच्छा बोलते रहिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा अमर सिंह सर को। अमर सिंह सर आइए और आज के टॉपिक पे अपने सुंदर विचार रखिए। मेरी आवाज आ रही है अमर सिंह सर जी आपको? सर अमर सिंह सर भी अवेलेबल नहीं है, आप पारुल मैम को इनवाइट कर लीजिए सर। जी सर। पारुल मैम आइए और आज के टॉपिक को अपने सुंदर विचार रखिए। थैंक यू राकेश सर, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं नई दिशा फैमिली को नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ और सभी को धन्यवाद करती हूँ और मोदी सर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया। उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं और शायद हमारे जेपी सर की भी तबीयत ठीक नहीं, तो उनके लिए कहती हूँ हमारे सब लोग, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही, हमारी गायत्री मैम, हमारी संपा मैम और हमारे विकास सर, जेपी सर, सब लोगों ने बहुत ही अच्छी शेयरिंग की। आज का टॉपिक ही बहुत अच्छा है कि छलांग लगाने से पहले देखो, बिना सोचे समझे किसी बात पर आंख मूंद कर मत चल पड़ो। कहते ईश्वर ने इंसान को रचा ही ऐसा है, उसके मन में 100 तरह की दुविधाएं आती हैं, किंतु परंतु कैसे हर काम को करने से पहले वह कई बार सोचता है। कुछ होते हैं जो उसके बाद भी कर जाते हैं और कुछ होते हैं जो सोचकर ही रह जाते हैं। आप जिस भी किसी काम को करते हैं, कठिनाइयां आती हैं, हर काम में अलग अलग तरह के ब्याद आते हैं, पर हम अपनी इच्छा शक्ति और लगन से उनको दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको कोई चिंता, परेशानी, समस्या है जो सोच समझ से बाहर है, तो उस समय कुछ मत करो, कहीं जाके रिलैक्स करो, समय दो खुद को। समय के लिए उस बात को छोड़ दो, फिर कुछ समय बाद उसके बारे में कुछ करो, सोचो, क्योंकि बिना सोचे समझे किसी काम को करने का मतलब है अपनी तिजोरी की चाबी खुली छोड़ना। हमारे देश में हम दूसरों को ऐसा ही समझने की भूल कर बैठते हैं कि जैसे हम खुद होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हर अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं और बिना देख परख किसी को काम को अंजाम नहीं देते, क्योंकि करने से पहले कुछ भी बदला जा सकता है, करने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता। बहुत सारी बातों को और उनके हो जाने के बाद बदला नहीं जा सकता, ना उनके द्वारा उत्पन्न भावों को। खास तौर से विपरीत और नकारात्मक बातों का प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ता है। तुम्हें भीतर से जागना होगा, कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता, तुम्हारी आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। जब पंछी जब अपने पंखों पर विश्वास करता है तो पूरा आसमान उसी का हो जाता है। अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, एक दिन हर तरफ आपका ही नाम होगा। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू सर। सर जी 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 मैम, धन्यवाद। आपने अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोल दिया। आपने कहा किंतु परंतु करने वाले, वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि किंतु परंतु करने वाले हमेशा किंतु परंतु करने में ही रह जाते हैं, उनका समय हमेशा गुजर जाता है और ना ही वो अच्छा सोच सकते हैं ना वो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसी में आपने जो अंत में जो शब्द कहे हैं वो बाकी में बहुत अच्छे शब्द हैं आपके, जिसके विषय में हमें बाकी में तारीफ करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा बोलती है मैडम, आप मैम आइए हमेशा और आगे बोलते रहिए। अब मैं थैंक यू सर। शशिकांत सर, किसी और का हैंड रेस है कि नहीं? शशिकांत सर जी? नो सर, आपकी हैंड रेस किसी का नहीं है। आप फीडबैक के लिए संपा मैम और विकास सर को बुलाइए। जी 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 जी। चंपा मैम आइए और आज के बाइंडिंग समय हो चला है, आज की और फीडबैक दीजिए। थैंक यू मिस्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मैं सबको देना चाहूंगी क्योंकि सबने इतना अच्छा जो अपना अपना विचार रखा। सच में ये हमारा कुछ नई दिशा का प्लेटफॉर्म कुछ अलग ही है। जो लोग अभी तक आए नहीं वो समझ भी नहीं पाता है जो
क्या चलता है इधर, लेकिन जो एक बार आते हैं ना उसको समझ में आ जाता है जो यहाँ पे क्या चलता है। हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, हाँ हम सब अनपेसिवियन हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट कुछ अलग है, कुछ डेवलप करने का। दूसरे बहुत सारे लोग जो सिर्फ पैसे कमाने का, बिजनेस के बारे में ही बात करते सोचते हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में हम सबके बात करते, इंसानियत के बात करते, दुनिया की बात करते, अच्छाई की बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया और बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। और हमारी मम्मी जो है, मम्मी का प्रेजेंटेशन का तो क्या कहना है। मम्मी मुझे पता है मम्मी ऐसा कोई तैयारी नहीं की है आज के प्रेजेंटेशन के लिए। मम्मी जो बताया ना वो अपना जिंदगी का तजुर्बे से बताया है। मम्मी कुछ तैयारी नहीं की, अपनी जिंदगी की जो तजुर्बा है उनकी इतने सालों में उनके साथ, उनके आसपास जो कुछ हुआ, जैसा हुआ वो उन्होंने वही बताया है। तो बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। उसके बाद विकास जी टीचर हो तो ऐसा बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया है। फिर शशिकांत जी, हमारे तीर्थ, हमारे पारुल, हमारी जेपी सिंह जी आज, लेकिन जेपी सिंह जी आज थोड़ा कम बोले हैं, ये मैंने नोटिस किया है, आज थोड़ा कम बोले हैं, लेकिन जो बोले हैं बहुत वैल्यूएबल बात की है। हमारी जो भाट जी, सबके तारीफ तो की है, लेकिन खुद थोड़ी सी बोलना पड़ेगा आपको। मैं आपको बताऊंगी ना, जो आपको भी अपने अंदर से बोलना पड़ेगा, सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा। और हमारी रेनू बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा शेयरिंग दी है। और तीर्थ बहुत अच्छा शेयरिंग किया सबने। धर्म सिंह जी हर दिन आते, बहुत अच्छा अच्छा शेयरिंग देते हैं। हमारे शशिकांत जी बहुत बढ़िया है, और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, और 2-4 बातें बढ़ाइएगा तो और भी बहुत अच्छा जबरदस्त होगा। सबका शेयरिंग बहुत ही अच्छा था, जबरदस्त था। और मेरी शेयरिंग के बारे में कौन बोलेगा? मैं खुद बोलूंगी क्या? नहीं ना, ये आपको बोलना मैंने अपना शेयरिंग जो है, मैं अपने आप का दाद देती हूँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैं हाँ, वेल डन संपा, तो मैं अपने आप को बोल देती हूँ। सबका शेयरिंग बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा आज का वेबिनार हुआ। जो मम्मी का वेबिनार जो होता है वो तो वैसे भी जबरदस्त होता है, वो जहाँ भी जाती है और वो वैसे ही खींच के ले जाती है सारी दुनिया को। उनकी स्माइल से, उनकी स्माइल, उनका बात करने का ढंग, सब कुछ एकदम देवी जैसा है। तो मेरी मम्मी इज द बेस्ट। कुल मिला के बहुत अच्छा आज का वेबिनार था। आइए विकास जी, आप आइए, आप कुछ बोलिए, 2 शब्द। विकास जी। ओके थैंक यू। यस मैम, थैंक यू सो मच आपका। और निश्चित है आपने सभी बातें, बहुत अच्छी बातें कही हैं। और सभी जितने भी स्पीकर्स आए हैं, सबसे पहले मैं उनका जरूर धन्यवाद दूंगा। और जो उनकी शेयरिंग थी, शेयरिंग के जरिए किसी ने अगर स्टोरी शेयर की है, किसी ने कुछ अपने कोटेशन शेयर किया है, जो 2 शब्द कहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इन सब बातों का प्रभाव भी हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। और हम चूंकि एक अच्छी यात्रा पर जा रहे हैं, एक अच्छी, एक सुखद एक जर्नी हम सब लोगों की स्टार्ट, मैं तो कहूँगा हो चुकी है, होने जा रही है, क्या हो ही चुकी है। तो वहाँ पर इन बातों का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और खुशी होती है, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक नई दिशा का एक प्लेटफ़ॉर्म मिला।
जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे से हम सीखते हैं, सिखाते हैं और परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली अगर आज के मैं प्रेजेंटर की अगर बात करूँ गायत्री मैम की, तो डेफिनेटली मैं तो बहुत प्रभावित हूँ उनके विचारों से, उनका प्रशंसक भी हूँ और कहीं न कहीं मैं उत्साहित भी रहता हूँ जब भी उनका एक सेशंस होता है कि यहाँ जीवन की जो मूलभूत बातें होंगी वो हमें जानने को मिलेगी। और उसका बिल्कुल सही कहा संपा मैम आपने कि उनके पास जो अनुभव है, उस अनुभव का जो एक निचोड़ निकलता है, तो उसको हमें लेना चाहिए। और ज्ञान तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सभी से मिलता है। हमारे अंदर ज्ञान लेने की वो एक भावना ज़रूर होनी चाहिए। डेफिनिटली संपा मैम आपका भी शेयरिंग और जिस हिसाब से आपका एक वे रहता है एक अपनी बातों को डिलीवर करने का, और चूँकि आपके पास भी एक ज़मीनी अनुभव है, मैं जहाँ तक आपको समझता हूँ, जानता हूँ, तो ये सब बातें एक सार्थक ज़रूर सिद्ध होती हैं। और हम सभी जानते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, ये सब हम लोग कहावतें सुनते हैं, समझते हैं, अनुभव भी किया है और इसके परिणाम भी हमने अच्छे और गलत देखे हैं। तो इन बातों का ज़रूर फ़र्क पड़ता है। यहाँ नई दिशा के माध्यम से देखिए कितना एक अच्छा एक ज्ञानवर्धक माहौल प्रतिदिन रहता है, हफ्ते 5 दिन रहता है। हो सकता है आने वाले समय में ये समय बढ़े, लेकिन आज की डेट में अगर 5 दिन है, तो ये 5 दिन अगर हम ज्ञानवर्धक माहौल में एक-दूसरे के साथ हैं, तो बहुत ही एक ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। और चूँकि हमने एक डिसीज़न्स लिया है, ये तब ज़रूर सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि हम पार्ट हैं ऑन पैसिव की। और ऑन पैसिव का जो विज़न मिशन हम सब जानते हैं, अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी, तो ये बातें कहाँ से आएँगी? ये निश्चित है यहीं से आएँगी। और प्रयास जारी है, आप सब लोगों का सहयोग जारी है, आप सब लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय रहती है और निश्चित आते रहिए, एक हौसला मिलता है आप सभी लोगों से। हम लोगों को भी, नई दिशा परिवार को भी, कि यहाँ कुछ बेटर कर सकें, बेटर टॉपिक ला सकें, बेटर बातें कर सकें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार पुनः मेरा आप सभी लोगों को नई दिशा प्लेटफ़ॉर्म के मंच से, नई दिशा फैमिली की तरफ से तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और स्पेशली थैंक्स मैं यहाँ पर श्रवण केएल जी को दूँगा, जिनके एक सपोर्ट से हम सभी लोग ये इतना कर पाते हैं, एक साहस कर पाते हैं। और यहाँ पर साहिन जी हैं, संपा मैम हैं, पूरा नई दिशा परिवार है जो बहुत कुछ एक एफर्ट डालता है बैकएंड पर, तो जिनका मैं हमेशा आभारी भी रहता हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, तो निरंतर आते रहिए और थैंक यू ऑल ऑफ यू। बैक टू यू मिश्रा जी। जी सर, धन्यवाद। आपने सभी को बहुत अच्छी तारीफ करी सर, और बाकी वहाँ सब तारीफ करने वाले योग्य भी हैं कि सबने अच्छा बोला है गायत्री मैम के बारे में। तो बाकी में उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, बहुत अच्छा बोला। संपा मैम कहे तारीफ अपने आप करे तो हम भी कहते सर आपने बहुत अच्छा बोला। आप आखिरी में भी अपना विकास सर आपने भी बहुत अच्छा बोला। सभी को धन्यवाद। अब मैं सभी से कहूँगा अपने अपने माइक अनम्यूट कीजिए और अपने कंपनी के स्लोगन के अनुसार हम सभी बोलते हैं। We are so सभी लोग अपने आप We are so in it to win it. We are so in it to win it.